जी, नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सबसे पहली बात ग्राउंड रिपोर्टर जी अप्लाई करने के लिए जी उसके लिए बहुत बड़े धन्यवाद। जी और मेरा नाम मोहम्मद नसीम हुआ। जी। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? ये खेसा जमालपुर पंचायत है। कौन से प्रखंड में पड़ता है? ये तिलकपुर प्रखंड है। जी। आपके पंचायत में टोटल वार्ड कितना है? कुल वार्ड 11 है। अच्छा सर, मुखिया जी आप खुदे हुए या फिर आपका वाइफ? मेरी पत्नी मुखिया है, श्रीमती अकबरी तलत। जी, आप मुखिया प्रतिनिधि हुए। मुखिया प्रतिनिधि हुई। आप कितने टर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं सर? नहीं, दूसरा टर्म होगा। पहले टर्म में इलेक्शन लगा, दूसरा टर्म में कामयाबी मिली। जो फर्स्ट टर्म में उस कारण से मान लीजिए बिल्कुल हो गया। और 21 से 26 का जो सेशन है इसमें आप मुखिया जी के पद हैं। जी। तो सर मान लीजिए 21 से 26 का सेशन है, इसमें 4 साल गुजर गया, 5वां साल मान लीजिए गुजरने को जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है, थोड़ा सा कुछ कार्य गिनवा दीजिए। क्योंकि हमारे द्वारा जो सरकार की जो है जितनी दी गई राशि, जी सभी राशि का सही उपयोग किया गया है। जी जैसे ग्राम खेसा में जी तोरण द्वार जो प्रवेश द्वार कहलाते हैं, जी आप अगर आए होंगे जी जी बांध किनारे से तो देखेंगे। जी, बहुत बड़ा बना हुआ हैं, है। जी बहुत बेहतर बनाए हैं। जी उनके बाद जो है क्या कहते हैं, कई नालियाँ बनाए हैं। जी पूरी रोड सड़क पोखर की क्या कहते हैं उड़ाईकरण, जी छठ घाट भी बना छठ घाट, जी उनके बाद स्कूल का घेराबंदी जी जी। और बहुत सारे कार्य बहुत किए सारे गए हैं। कार्य हैं। जी सर, आपके पंचायत में जल जमाव का भी समस्या रहता है? पहले था, अब नहीं। अभी नहीं। जी। और सर दूसरा बात हो गया जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे मान लीजिए, तो बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। ये सुनिए ना, जिसके पास ऑलरेडी जिसको मिला रहता है ऑलरेडी, जिसके पास 4 तला मकान रहता है, वो मान लीजिए कोई भी पगार से जो है वो दे देता है, और जिसको मिलना चाहिए जो जेन्युइन रहता है उसको नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और आपके पंचायत का क्या हाल है? देखिए, सबसे पहली बात है जी कि बात तो सत्य है, जी। क्योंकि इसमें मुखिया जी का कोई रोल नहीं है। मुखिया जी का बीच का बिचौलिया अगर हो। मुखिया जी का कोई रोल नहीं होता है। मुखिया जी सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं। जी बाद बाकी इसमें वीडियो और आवाज़ सहायक होता है। जी। क्योंकि सर हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप मान लीजिए पंचायत का प्रथम व्यक्ति हुए, मुखिया मान लीजिए एज अ गार्जियन हुए, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके पंचायत का क्या हाल है इसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात 2018 में जी जब सर्वे हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस योजना का लागू हुआ, उसके बाद उसी टर्म के मुखिया जी जितना थे जी वो सारा टर्म पूरा कर लिए, सारा चीज़ को फाइनल कर लिए। जी मेरे टर्म में प्रधानमंत्री आवास योजना के मुताबिक रहा, और सरकार द्वारा जो है 2024-25 में जी नाम जोड़ने का कार्य किया गया। जी उसमें आप पूरी जनता से पूछ लीजिए, एक भी जो है किसी भी व्यक्ति का जी या किसी व्यक्ति से 1 रुपया राशि लेने का नहीं काम किया, न ही किसी को दिलाने का काम किया। सर ये है नया वाला जो जुड़ा है उसका निरीक्षण हुआ है मान लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं बोला हूँ आपको फ्रॉडगिरी बहुत चलता है। देखिए, फ्रॉडगिरी तो 100% है। तो उसका निरीक्षण हुआ मैं है। निरीक्षण पूरी तरीका से हर 11 पंचायत पर कर रहा हूँ। मेरे वार्ड सदस्य भी कर रहे हैं। कहीं से कोई लेन देन नहीं है, न ही लेने देते हैं, न लेते हैं, न लेने देते हैं। इसी कारण हमारे पंचायत में 1693 आदमी का ही नाम जुड़ा, जो गरीब तबके किया। और आगे जो भी सेल्फ अगर नाम जुड़वा लिए हैं तो उसको आगे ग्राम सभा में अगर उसमें लाभुक में नहीं होगा, उनका जो है क्या कहते हैं पात्र में नहीं आएगा, तो उनको हम हटाने का कार्य करते हैं। और जो पात्र में जो गरीब आदमी होगा उसको अगर नहीं भी जुड़ा होगा तो कोशिश करेंगे यहाँ से डीएम साहब के स्तर से उनको जुड़वाने का भी काम करेंगे। सर सेम चीज़ शौचालय में भी हो रहा है। शौचालय में मान लीजिए कि 2000 फीट से कर देता है। वही इसके बारे में भी मान लीजिए आपके मुंह से और आपके पंचायत का हाल जानना चाहते हैं। देखिए, सही बात है, शौचालय में भी 2000 रुपया लिया जाता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर के ऊपर तक के हर जगह पैसा लगता है। और उसमें भी मुखिया जी का कहीं डोंगल से या कहीं से कोई क्या कहते हैं पेपर वर्क से मुखिया जी का कहीं रोल नहीं है। वो कुछ आदमी को लाभ लेने के लिए 2000 रुपया देना पड़ता है। और मेरी भी पंचायत में
थोड़ा बहुत ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरी पंचायत में तो सर, थोड़ा बहुत ऐसा है। इसको मान लीजिए- उसके लेकर के हमने डीएम साहब से बात की है कई बार जा करके, हैं, कि इस तरीका की मामला है, डीएम साहब के संज्ञान में है, डीएम साहब इसको लेकर जी ठीक है सर। दूसरा बात हो गया, आपके पंचायत में +2 विद्यालय बना है। मेरे पंचायत में +2 पहले से ही विद्यालय है। पहले हाँ, पहले से ही विद्यालय है मेरे पंचायत में। मान लीजिए मध्य और प्राथमिक तो होगा वो सारा चीज है। तो सर बताइए, शिक्षा स्तर कैसा है यहाँ का? नहीं, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। टीचर वगैरह पर्याप्त है? देखिए, जब से मैंने कार्यभार संभाले 2022 में जनवरी में, जी तो मैंने सबसे पहला कार्य यही किया जी कि सभी विद्यालय जा करके जितने भी हेडमास्टर थे सभी के साथ बैठक किया जी और सभी से मैंने निवेदन किया जी कि हम भी कहीं ना कहीं कोई विद्यालय से पढ़ करके आए हैं, आप मुखिया है, जी तो आपसे भी गुजारिश है जी कि आप सही समय पर स्कूल चलाइए, जो भी टीचर है उसको उपस्थित कीजिए, अन्यथा मेरी कार्रवाई चालू हो जाएगी। मतलब आप और टाइम टाइम पे विजिट हाँ, करते हैं? और जो है मेरी बात को भी सुनी गई। जी। सभी हेडमास्टर जो है, जी सभी हेडमास्टर ने सभी शिक्षक को निर्देश दिया कि भाई नहीं, आना जरूरी है, जी चाहे 1 घंटा विलम्ब पहले क्यों नहीं चले जी। जाए, मगर समय पर आते हैं। और आज भी जी सभी टीचर उपस्थित सभी विद्यालय में अच्छे ढंग से, चाहे वो खिचड़ी, जो भी मध्याह्न भोजन हो या जो भी चीज़ हो, वो सही इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, स्वास्थ्य सेवा केंद्र जैसे हो गया आपके पंचायत में है? देखिए, पहले नहीं था जी और मेरे 4 साल गुजरने के बावजूद भी नहीं हो पाया, कई बार प्रयास किए, मगर इस बार जो है मैं स्कूल में ही एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र जो है खुलवाए हैं, जो अधिक है कि जनता तो को फिर सुविधा सर, मिले। अभी मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कहाँ से? हम लोग किरतपुर कितना किलोमीटर हो गया? यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर। और सर मान लीजिए आप 5 साल से पद पे हैं लगभग, हाँ, और जो भी मैच्योर स्टूडेंट है, मान लीजिए 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, इसके लिए मान लीजिए आपके पंचायत में कुछ कार्य किया गया है या फिर कुछ ऐसा लाना चाहिए आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है क्या जी कि यहाँ पर सब अपने आप को जागरूक, जी और कई बार ये अभियान मैंने चलाया, जी मगर उसमें कोई रुचि नहीं लेती। अब रुचि नहीं रुचि लेगा, नहीं लेते मतलब कौन रुचि नहीं लेते? स्टूडेंट लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। जी। जैसे सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जी स्टूडेंट भत्ता है, जी 1000 रुपये प्रति माह देने का है, तो सारी चीज़ का है प्रावधान। हाँ मगर हम तो सिर्फ अभियान चलाएंगे, ये जो स्टूडेंट होगा जिसको लाभ लेने का होगा वो स्वयं पहुँचेंगे, वो खुद मान लीजिए कि जागरूक रहना चाहिए। मगर ऐसा इस पंचायत में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। हाँ जी, और बहुत सर कम है। सर बहुत सारे पंचायत में मान लीजिए, आपके पंचायत में पहले बताइएगा, पंचायत सरकार भवन बना है? हाँ, पंचायत सरकार भवन में अपने रीजन में ही बनवाया हूँ, मतलब उद्घाटन वगैरह हो गया? अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, उम्मीद है कि मई में उद्घाटन हुआ है। बहुत सारे पंचायत में मान लीजिए लाइब्रेरी जैसे जी। इसका प्रावधान रखा गया है, आपके पंचायत में कहीं पे है ऐसा? हाँ, मेरे भी पंचायत में लाइब्रेरी का सारा सिस्टम लाए हुए हैं, जी पूरा सिस्टम गिर गया है ऐसा ही मध्य विद्यालय में। अब वो कौन जल्दी ही कौन जो सा है, वार्ड में है? ये 6 नंबर वार्ड में है, और वो जल्दी ही उद्घाटन, मैं मान लीजिए मैं 15-20 मई को उसके लिए उद्घाटन हम कर देंगे। ठीक। और सर लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। दूसरा बात हो गया, मान लीजिए जो स्टेट एग्जाम का तैयारी करता है, युवा है, स्टेट एग्जाम का तैयारी करता है, लोग को मान लीजिए फिजिकल का तैयारी करने में प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए खेल मैदान टाइप का, ऐसा कुछ प्रावधान आपके पंचायत में है? देखिए, मेरे पंचायत में जो है जी खेल मैदान मैंने बनाया भी है, जी फुटबॉल का बनाया है, जी बास्केटबॉल का बनाया है, जी प्ले ग्राउंड तो बना दिया है, जी। मगर यहाँ से थोड़ी सी काफ़ी दूर है। और अगर कोई फिजिकल तैयारी करेंगे जी तो उसके लिए एक मेरे खेसा में एक तालाब की अतिक्रमण करके उसकी मुहार जो है लमसम जो है 1000 स्क्वायर फीट में है। जी
ज़्यादा है, लमसम 5,000 स्क्वायर फीट में। मान लीजिए इतना पर्याप्त है। इतना पर्याप्त है कि अगर उसको 4 बार रनिंग किया जाए राउंड उस मुहार पर जी और बेहतर ढंग का बना दिए हैं, तो उम्मीद है कि वो आने वाला कोई भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी, वो तो आप उनके मेहनत पे और उनका कंसिस्टेंसी पे जो है डिपेंड करते हैं। जी, और सर इस बार इलेक्शन लड़िएगा? कि अगर सीट रहेगा तो ये इलेक्शन रहेगा, मतलब लेकिन इस बार तो परिवर्तन होने वो का चांस है। रोस्टर पे डिपेंड रोस्टर पर डिपेंड करता है, और अगर सीट बची रही तो क्यों नहीं, जनता के बीच में अच्छे काम किए हैं तो भाई जनता सुनेगा। ये तो अपने बस की बात है नहीं कि हम जाएंगे और क्या कहते हैं सर्टिफिकेट ले आएंगे, फिर जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीका से 5 साल मैंने जनता की सेवा किया है वही जनता चाहेगा तो हम जो है बहुमत देगी, जनता नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। ये सारा चीज जनता मालिक के हाथ में और है। सर अगर मान लीजिए इलेक्शन लड़ते हैं आप और आपको मान लीजिए चुन करके अगर आपको मुखिया के पद पे वापस से भेजते हैं, ठीक है, तो कौन सा प्रथम कार्य होगा आपका जो आप देखिए- करना चाहेंगे? मान देखिए लीजिए सबसे पहली बात यह है कि अगर जी फिर से अगर पद बची रही, जी रोस्टर अगर चेंज नहीं होता है, जी अगर इलेक्शन लड़ते हैं, अगर जनता ने अगर मुझे मैंडेट दिया जी तो इस पंचायत को मॉडल पंचायत और देश के नाम पर नंबर 1 और क्या कहते हैं उसको जो है अवार्ड दिलवा दें। जी क्योंकि अभी जो काम किए जी वो काम मेरा अधूरा है। जी अब अधूरा काम को पूरा करने के लिए आप समय नहीं बचा। जी, वही अगर मुझे अगर चांस मिलती है जी। ज़्यादा मान लीजिए प्रयास करिएगा। ठीक है, ठीक है सर, आपसे बात करके मान लीजिए बहुत अच्छा लगा। फिर से एक बार अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। जी, पंचायत कौन सा हुआ? पंचायत फैसा जमालपुर है, प्रखंड किरतपुर, जिला दरभंगा। मुखिया जी श्रीमती अकबरी तलक के हम पति हैं। जी सारा कार्यभार आप हम देखते हैं और मैडम भी देखती है। ये नहीं है कि मैडम नहीं देखती है, मैडम भी ऑफिशियल से लेकर के और क्षेत्र भी देखती है। ये नहीं है, दोनों मिल करके जी जनता की सेवक हूँ और सेवक बना रहूँगा और सेवा करता रहूँगा। जी सर, आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा मुझे मेरा मोबाइल नंबर हुआ